हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे स्कैल्प सोरियासिस के बारे में कि स्कैल्प सोरियासिस में आपको सिम्टम क्या महसूस होते हैं और पेशेंट को या फिर किसी को भी स्कैल्प सोरियासिस की बीमारी क्यों हो जाती है। तो बात करते हैं कि स्कैल्प सोरियासिस में आपको सिम्टम क्या महसूस होता है, क्या परेशानियों से आपको जूझना पड़ता है। तो स्कैल्प सोरियासिस आपकी हेयर लाइन, आपके स्कैल्प पर होने वाला सोरियासिस है। मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सोरियासिस के टाइप्स होते हैं। तो सोरियासिस का एक टाइप है स्कैल्प सोरियासिस, जो आपकी स्कैल्प पर होगा और हेयर लाइन पर भी आपके आ सकता है। जो स्कैल्प सोरियासिस है वो स्टार्टिंग होती है उसकी एक डर्मेटाइटिस के रूप में, सेबोरिक डर्मेटाइटिस के रूप में। उसमें आपको सिम्टम आते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, अधिक डैंड्रफ होता है। जो नॉर्मल डैंड्रफ होता है लोगों को, सर्दियों में डैंड्रफ हो गया, रूसी हो गई, ड्राइनेस हो गई, बट जिस स्कैल्प सोरियासिस के केसेस में डैंड्रफ जो होगा वो लेयर्स में होगा, बहुत थिक होगा और वो हेयर वॉश करने के बाद भी डैंड्रफ नहीं जाएगा। और डैंड्रफ के साथ बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, खुजली जलन आपको महसूस होगी। और जो आपका डैंड्रफ है वो आपके फेस पर भी जम सकता है, एक लेयर बन सकती है डिफ्यूज्ड, आपको इरप्शन फेस पर भी आ सकते हैं, ईयर्स पे भी आपका वो जो डैंड्रफ जैसे इरप्शंस आ सकते हैं। और इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, डैंड्रफ के केसेस में भी इचिंग होती है, पर जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस और स्कैल्प सोरियासिस की जो खुजली होती है या जलन होती है वो असहनीय होती है। पेशेंट उसको सहन नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है और वो बहुत सोशली बहुत अजीब दिखने वाली बीमारी भी होती है। सोशली जिनको स्कैल्प सोरियासिस होता है बहुत एम्बेरस होता है, क्योंकि उनकी जो सोरियासिस होती है वो दिख रही होती है, वो डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट नहीं कर पाते, वो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है एक इंसान की बॉडी में कि उसको स्कैल्प सोरियासिस की बीमारी आ जाती है। मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सोरियासिस के कुछ कारण होते हैं। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, तो उसको कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स मिलते हैं। जैसे कि ट्रिगरिंग फैक्टर से मेरा मतलब है जेनेटिक की बीमारी हो सकती है, आपके माता पिता से आपको आ सकती है, या फिर आपके लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी गलत चीज़ें आप कर रहे हैं जिससे आपके क्रोमोसोम जो कि प्रोन है इस बीमारी के लिए वो थोड़े ट्रिगर हो जाते हैं और आपको ये बीमारी लग जाती है। तो एक ऐसा ही क्रोमोसोम है 6p21। ये क्रोमोसोम को अगर कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स मिलते हैं तो ये क्रोमोसोम आपको स्कैल्प सोरियासिस की बीमारी पैदा करता है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या फिर आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ख़राब है, कम सोते हैं, या फिर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का ज़्यादा सेवन करते हैं, या फिर कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं जो कि नेचुरल तत्वों से दूर रख रहा है, तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स से अगर आपकी फैमिली में जेनेटिक भी ये बीमारी नहीं है तो आपको स्कैल्प सोरियासिस या सोरियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि सपोज़ आपको स्कैल्प सोरियासिस हुआ है, ठीक है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी आपको आराम नहीं लग रहा है, तो आपको कुछ ऐसी टिप्स है, ये टिप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका इलाज चल रहा है या फिर आपका इलाज नहीं भी चल रहा है, तो ये आपको थोड़ा रिलैक्स फील कराएगी, थोड़ी जो उसकी परेशानियां हैं उसमें थोड़ा उसकी परेशानियों को थोड़ा कम करेगी। तो पहली ऐसी टिप है एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल को अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैल्प पर। आप एलोवेरा जेल को 30 मिनट्स तक स्कैल्प पर अप्लाई करके छोड़ दीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। एलोवेरा जेल में बहुत सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, उससे जो भी इन्फ्लेमेशन होती है वो बंद हो जाती है और आपके स्कैल्प को थोड़ा आराम मिलेगा, सूदिंग प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, जिससे खुजली और जो जलन की शिकायतें हैं वो कम हो सकती है। ऐसा दूसरी टिप है कि आप अपने स्कैल्प पर ओट मील थेरेपी दे सकते हैं। जो नॉर्मल ओट होता है उसको आप रो ओट को आप थोड़े गर्म पानी में भिगा कर रखिए कुछ देर के लिए और उसको अपने स्कैल्प पर सोक कीजिए। ओट मील थेरेपी के बाद आप अपने स्कैल्प को धुल लीजिए, इससे भी आपको आराम मिलेगा। जो आपको खुजली और जलन की शिकायतें हो रही है उसमें आपको थोड़ा आराम मिलेगा। थर्ड टिप है कि आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर को आप अप्लाई कीजिए अपने स्कैल्प पर, जहाँ जहाँ पर आपको डेंड्रफ या फिर वो इरप्शन या खुजली आपको महसूस हो रही है वहाँ पर अप्लाई करके छोड़ दीजिए। 30 से 45 मिनट तक छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको धुल लीजिए। तो ये भी एप्पल साइडर विनेगर भी
एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप अपना सकते हैं। स्कैल्प सोरियासिस से जूझ रहे लोग, जो कि बहुत जलन महसूस हो रही है, जो कि खुजली कंट्रोल नहीं हो रही है जिन लोगों की, तो ये टिप्स वो अपनाएं और थोड़ी अपनी समस्याओं में थोड़ा राहत पाएँ। तो अगर आप स्कैल्प सोरियासिस के पेशेंट हैं, अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपको आपके स्कैल्प सोरियासिस से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसके लिए ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करे। तो हम आपको ऐसा ट्रीटमेंट देंगे जो आपकी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करेगा, और जो आपके पैचेस, जो आपकी इरप्शंस, जो कि आपके स्केली इरप्शंस आपको परेशान कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। आप सोरियासिस से छुटकारा पाएंगे। धन्यवाद।